Hello everyone, in this video we are going to discuss about the chapter explanation of class 7 chapter number 8 of your science textbook, that is reproduction in plants. So reproduction in plants chapter का हम पूरा chapter explanation इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज़, जैसे चैप्टर का नेम सजेस्ट करता है, सबसे पहले क्या है, रिप्रोडक्शन. तो आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन होता क्या है. री का मतलब क्या होता है, दोबारा या अगेन. प्रोडक्शन जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है. तो जब क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड या इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. मतलब जिस प्रोसेस से क्या होता है, कोई नया इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है. कोई नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा किससे, अपने पेरेंट्स से. उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो कितने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं. आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या होती है, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं. इसको उनके क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं. ठीक है. अब क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. किसके, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के. ठीक है. सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स में, जिन प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट क्या देता है, गिव राइज करता है किसी नए प्लांट को. मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है पर बिना सीड के. उसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो नया प्लांट जो ग्रो करता है वो कहाँ से मिलता है, सीड से मिलता है. उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, अभी हमने पढ़ा कि नया प्लांट जो ग्रो करेगा वो कहाँ से करेगा, बिना किसी सीड के. ठीक है. जैसे कि अब इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं अंदर. जैसे कि पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, रूट से, स्टेम से, लीफ से और बर्ड से. ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं. ठीक है. अब आपको पता होना चाहिए, जैसे एक्टिविटी 8.1 है. एक्टिविटी 8.1 में आपको क्या करना है, एक कोई भी टहनी लेनी है, रोज़ की या चंपा की नोट. ठीक है. उसके बाद क्या करना है, आप जो ये पीस है, ठीक है, ब्रांच का, उसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं, है ना, कटिंग बोलते हैं. इसको आपने क्या करना है, इसको मिट्टी में डाल देना है. ठीक है. खोदना है, गड्ढा खोद के वहाँ पर रख देना है. ठीक है. उसे बरी कर दो. उसके बाद क्या करना है, अब आपको पता है नोड क्या होता है, एक पार्ट होता है स्टेम या ब्रांच का, जहाँ से लीफ स्टार्ट होती है, लीफ अराइज करती है जहाँ से. तो जो वाटर है वो आपको डालना है किस पे, इस कटिंग में, जो भी आपने कलम लगाई है उस पर हर दिन. और उसे देखते रहना कि किस हिसाब से इसकी ग्रोथ हो रही है. ठीक है. कितना वो ग्रो कर रहा है. आप क्या करो, धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहो. ठीक है. और रिकॉर्ड करो कि कितने दिनों में, ठीक है, जो वो रूट्स हैं वो बाहर आई. ठीक है. प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहा है ये आपको देखना है. ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐसी सेम एक्टिविटी आप मनी प्लांट पे भी परफॉर्म कर सकते हो. क्या करोगे, एक जार में वाटर लोगे, उसमें मनी प्लांट लगाओगे और अपनी ऑब्जर्वेशन को आप नोट डाउन करोगे. ठीक है. रिकॉर्ड करोगे. आप देखोगे फ्लावर बर्ड्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं फ्लावर में. मतलब जो कली होती है फूल की, उससे ही फूल बनता है. ठीक है. अब आपको पता है फ्लावर बर्ड्स के अलावा कहाँ पे बर्ड्स होती हैं, एक्सियल में होती हैं. एक्सियल मतलब होता है जो नोड पे प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सियल बोलते हैं. ठीक है. इससे क्या बनती है, शूट बनती है. ठीक है. और जो बर्ड्स होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं. ठीक है. जो बर्ड होती है उसमें छोटी सी क्या होती है, आपकी स्टेम भी होती है. ठीक है. अब एक्टिविटी 8.2 है. 8.2 में आपको क्या करना है, एक फ्रेश पटैटो लेना है, यानी कि आलू लेना है. उसके बाद उसमें आप देखोगे तो छोटे छोटे दाग जैसे होते हैं वहाँ पे. ठीक है. मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो ये जो स्कार्स होते हैं इनको आइज़ बोलते हैं. ठीक है. तो आपको क्या करना है, कट करना है पटैटो को छोटे छोटे टुकड़ों में. ठीक है. कि जो वो आई है उसको नहीं कट करना है, उसको ढंग से इस तरीके से कट करना है कि हम उसको क्या करें,
फिर उसको सॉइल में बरी करना है, ठीक है, मिट्टी में खोद के वहाँ पे रख देना है। उसके बाद क्या करोगे आप, पानी डालना है, ठीक है, वाटर करो उस पीसेस में जो मिट्टी में आपने डाला है उसको रेगुलरली और कुछ दिनों के लिए, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रोग्रेस को देखना है। तो आपको क्या पता चला, आप देखोगे, ये देखो, ये आपको आए वाले पोटैटो दिख रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, नए प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है, इसमें आपका पोटैटो प्लांट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ऐसे ही जिंजर और टर्मरिक की ग्रोथ भी कराते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या होता है, स्प्राउट लीफ प्लांट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, बर्ड्स आई हुई होती हैं छोटी छोटी, और वो भी कहाँ पे, मार्जिन ऑफ लीफ, लीफ के जो कोने होते हैं ना, वहाँ पे क्या आई रहती हैं, आपकी छोटी छोटी बर्ड्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनसे भी नया प्लांट उग सकता है, जैसे स्वीट पोटैटो, डेलिया, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रायोफाइलम की लीफ आपको दे रखी है, नया प्लांट ग्रो हो रहा है बर्ड्स की हेल्प से, और जो कि लीफ मार्जिन में प्रेजेंट है। एक्टिविटी 8.3 में आपको क्या करना है, देखो ये ना यीस्ट के बारे में है, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि जो नया प्लांट होता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में होता क्या है कि जो नया प्लांट जो भी प्रोड्यूस होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा, वो बिल्कुल किसकी तरह दिखेगा, अपने पेरेंट प्लांट की तरह। और कैसे प्रोड्यूस होता है, सिंगल पेरेंट से। नेक्स्ट मेथड इज़ बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग भी एक मेथड होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एक एग्जांपल दिया है यीस्ट का, तो यीस्ट क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। आपको पता है ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो ये रिप्रोड्यूस करता है बडिंग की प्रोसेस से। तो आपको क्या लेना है, आपको टुकड़े लेना है यीस्ट केक के, और यीस्ट पाउडर ले सकते हो, बेकरी में मिल जाएगा या किसी केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, एक चुटकी क्या लेना है, यीस्ट लेना है, ठीक है। और उसको कहाँ डालना है, एक कंटेनर में रखना है कुछ पानी के साथ। अब उसमें क्या करना है, थोड़ा चीनी डालनी है और उसको अच्छे से घोल देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसको किसी गर्म जगह पे रख लो रूम के। 1 घंटे बाद क्या करो, एक ड्रॉप जो भी ये लिक्विड आपने प्रिपेयर किया उसको ग्लास की स्लाइड पे डालो और वहाँ पर देखो माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। अब आपको क्या दिखता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखोगे वहाँ पे नई यीस्ट की सेल्स बनी है, ठीक है। यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसको ड्रॉ करके बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है जो स्मॉल बड लाइक प्रोजेक्शन होता है वो आती है, ठीक है, यीस्ट से, जिसे हम क्या कहते हैं, बड बोलते हैं, ठीक है। जो बड है वो ग्रो करती है, फिर वो डिटैच हो जाती है, डिटैच मतलब हट जाती है पेरेंट सेल से, पेरेंट सेल से हट जाती है, और फिर वो क्या बनाती है, नई यीस्ट की सेल बनाती है। जो नई यीस्ट की सेल होती है वो ग्रो करती है, मैच्योर होती है, और भी फिर और ज़्यादा यीस्ट की सेल्स को वो बनाती है, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में आपने देखा होगा क्या होता है, स्लाइमी ग्रीन कलर के पैचेस, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल दे रखा है कि जब हम पॉन्ड्स में देखते हैं ना, तालाब वगैरह, तो वहाँ पे ना क्या होता है, ऐसे चिपचिपे से आपने ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे पॉन्ड्स में, ये क्या होती हैं, एल्गी होती हैं, ठीक है। तो एल्गी होती हैं, तो इसमें क्या होता है, एल्गीज आपको दिखेंगे पॉन्ड्स वगैरह में अवेलेबल होती हैं। ये क्या करती हैं, ग्रो करती है, मल्टीप्लाई करती है जल्दी जल्दी। किस प्रोसेस से, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो एल्गी होती है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में, और जो ये टुकड़े होते हैं हर एक टुकड़े से एक नया प्लांट का ग्रो हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है। मतलब ये क्या होती है, ये कंटिन्यू करती है, ठीक है, और लार्ज एरिया को कवर करती है, और शॉर्ट पीरियड मतलब बहुत ही कम टाइम में और ज़्यादा एरिया को कवर करती है। तो एग्जाम्पल पूछेगा, स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है जो कि एक एल्गी होती है, ठीक है, एक एल्गा है। नेक्स्ट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, एक देखो एग्जाम्पल आपको सबके पता होना चाहिए किस किस प्रोसेस से क्या क्या आपके प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, भी बडिंग किस में हो रही है, आपकी यीस्ट में हो रही है ना। फ्रेगमेंटेशन किस में हो रहा है, स्पाइरोगायरा में हो रहा है, एल्गी में हो रहा है। आपका वेजिटेटिव प्रोपिगेशन किस में हो रहा है, ब्रायोफाइलम में हो रहा है, ठीक है। आपने उसके अलावा क्या पढ़ा था, पोटैटो का केस पढ़ा था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है,
फंगी जो होती है वो ग्रो हो जाती है किस पे, ब्रेड के पीस पे। वो कहाँ से ग्रो होती है, स्पोर्स से ग्रो होती है जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए स्पोर फॉर्मेशन में जब स्पोर रिलीज़ होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं स्पोर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये किस में दिखा रखा है, फंगस में, इसको हाइफा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्पोर्स है, ठीक है, ये स्पोरेंजियम है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ये देखो स्पोर फॉर्मेशन है, ये किस में, फर्न में भी क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो जैसे क्या होता है, ये स्पोर्स काफ़ी लाइट वेट होते हैं, तो ये लार्ज डिस्टेंसेस को कवर कर पाते हैं। तो स्पोर जो होता है उसके बाहर से एक बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कि क्या करती है, उसकी मदद करती है कि वो कंडीशंस, जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनमें भी सर्वाइव कर सके। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं पे लो ह्यूमिडिटी है, उस कंडीशंस में भी क्या कर सके, स्पोर सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि मॉस है, फर्न है, ये भी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स के हेल्प से। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की बात करी, उसमें अलग अलग मेथड्स देखे। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि न्यू प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो किससे होती है, यूज़ ऑफ सीड्स से, यानी कि बीज से नया प्लांट ग्रो करेगा। अब आपको पता होना चाहिए जैसे मेल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल, ठीक है। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और आपका क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए एक एक्टिविटी है यहाँ पे, एक्टिविटी 8.4। इसमें आपको क्या लेना है, मस्टर्ड ले सकते हो, सरसों का फूल, चाइना रोज़, गुड़हल होता है, प्यूटेनिया, ये फ्लावर्स अलग अलग टाइप के आपको हैं, इनको ले सकते हो। और इनको क्या करना है, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आप सेपरेट करोगे, अलग अलग करोगे, ठीक है, और सारे पार्ट्स को अलग अलग देखना है। अब फ्लावर्स भी दो तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिस फ्लावर में या तो पिस्टिल प्रेजेंट होगा, ठीक है, और या तो सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होंगे या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दोनों में से कोई एक, उन्हें क्या कहते हैं हम, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल क्या क्या है, कॉर्न, ठीक है, और पपाया और क्यूकम्बर, ठीक है। इनमें कैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड, रोज़ और प्यूटेनिया, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल जब आप वो करोगे ना, किसी भी फ्लावर की हेल्प से इसको देख सकते हो जब आप सेपरेशन की प्रोसेस करोगे। तो स्टेमन ऐसा होता है, स्टेमन में आपको पता है ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एंथर बोलते हैं, नीचे वाली जो स्टॉक होती है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है पिस्टल में क्या होते हैं, आपके पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले ओवरी है, ठीक है, ओवरी में क्या है, अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन स्टिक करते हैं, ठीक है, मेल पार्ट से आके। फिर स्टाइल होता है, फिर ओवरी, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए, अब मेल गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स क्या होते हैं, मेल गैमेट्स आपके उसमें सबसे पहले एंथर आएगा। एंथर में क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, एंथर में क्या होगा, एंथर में पॉलन ग्रेन्स होंगे जो कि क्या करते हैं, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और जो पिस्टिल है उसमें क्या होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। तो जो ओवरी होती है, ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स आते हैं। तो जो फीमेल गैमेट्स है, जो एग है, वो कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी मेल और फीमेल के गैमेट्स क्या करते हैं, क्या करेंगे, आपस में फ्यूज़ करते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, तो फिर क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। मतलब जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका जो क्या है, रिप्रोडक्शन में होगा क्या, कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ करते हैं आपस में, ताकि वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, आपको पता है पॉलन ग्रेन्स होते हैं, है ना। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, वो पाउडर जैसा पार्ट होता है, अगर आप फ्लावर को टच करोगे उसके ऊपर से हल्का पाउडरी जो पार्ट होता है उसे पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है।
पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, काफ़ी लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, तो इनको आप हवा से ये उड़ जाते हैं, ठीक है, और वाटर की हेल्प से, ठीक है, या इंसेक्ट्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब पॉलिनेशन क्या प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस से आपका क्या होगा, पॉलेंस का ट्रांसफ़र होगा एंथर से स्टिग्मा तक फ्लावर के, उसी हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर जो पॉलन है, ठीक है, वो पॉलन जो है वो कहाँ से, स्टिग्मा में आ रहा है सेम फ्लावर के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेम फ्लावर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि पॉलन जो होगा किसी भी फ्लावर का, वो स्टिग्मा तक पहुंचेगा दूसरे फ्लावर के मतलब जो उसके जैसा ही है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, किसी दूसरे प्लांट के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हो। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, उसी प्लांट के क्या हो रहा है, इसी सेम फ्लावर में क्या हो रहा है कि एंथर से स्टिग्मा तक क्या पहुँच रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स पहुँच रहे हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुँच गए, स्टिग्मा में पहुँच गए, ठीक है, स्टिग्मा में पहुँच गए, तो उसके बाद क्या होगा, तो जैसे फ्यूजन होगा फिर, है ना, यहाँ से ट्यूब है ये जो, यहाँ से पॉलन ग्रेन अंदर जाएगा, ठीक है, ओव्यूल्स हैं जो ओव्यूल्स पे पहुँचेगा, ओवम पे पहुँचेगा, तो फ्यूज़न के बाद जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनेगा तो फिर क्या होता है कि आपका पहले तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ताकि जाइगोट बन सके। तो जो जाइगोट होता है वो डेवलप करता है किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक है। अब फ्रूट्स और सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए। ओवरी जब ग्रो होती है तो वो फ्रूट बनाती है। फ्रूट क्या होता है, एक राइपेंड ओवरी, मतलब एक पकी हुई ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं, ठीक है। और जो सीड होता है वो ओव्यूल्स से डेवलप होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैशी और जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो और ऑरेंज। और कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे आमंड्स, ठीक है, बादाम और वॉलनट्स, अखरोट, ठीक है। अब है सीड डिस्पर्जल क्या होता है, आपको पता है। देखो सीड्स क्या होते हैं, फैलते हैं, ठीक है, फैलते हैं मतलब डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों के लिए। मतलब आपने देखा होगा, जैसे अगर हम कभी जंगल में जाएंगे, है ना, या पार्क वगैरह में जाते हैं, तो कुछ बीज, ठीक है, कहाँ चिपक जाते हैं, हमारे कपड़ों पे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो डिस्पर्स हो जाते हैं। फिर जहाँ आप दूसरी जगह जाओगे, फिर आपने देखा अच्छा यहाँ पे कोई सीड चिपका हुआ है बॉडी पे या कुछ, तो आपने उसको निकाला, फेंक दिया, तो जहाँ पे फेंकोगे वहाँ पे क्या हो जाता है, वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो प्लांट्स का बहुत फ़ायदा होता है सीड डिस्पर्सल से, क्योंकि इससे कंपटीशन कम हो जाता है प्लांट्स के बीच में, ठीक है। देखो आप खुद ही सोचो, एक ही एरिया में बहुत सारे प्लांट एक साथ लग रखे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से कम्पीट करना पड़ेगा ना, धूप के लिए, पानी के लिए, मिनरल्स के लिए। जबकि अगर एक बड़े से एरिया में एक ही प्लांट है, तो उससे कम कॉम्पिटिशन झेलना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है, सनलाइट, वाटर, मिनरल सब कुछ अवेलेबल होगा ईजिली, ठीक है। और नया हैबिटेट भी मिलेगा प्लांट को, अगर वो क्या होता है, किसी नई जगह पे ग्रो करता है, ठीक है। तो विंड से, वाटर से, एनिमल्स से क्या हो जाता है, सीड डिस्पर्जल हो जाता है। अब अलग अलग मेथड्स हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ सीड्स में विंग्स होते हैं, पंख जैसे लगे होते हैं, जैसे कि ड्रम स्टिक और मेपल में, ठीक है, जिससे उड़ के क्या हो जाएंगे, बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा क्या होता है, सीड्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, कुछ हल्के सीड्स होते हैं, जैसे कि घास के बीज होते हैं, या आँख, मदर बोलते हैं जिसको, उसके बीज होते हैं, वो भी काफ़ी लाइट वेट होते हैं, तो वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कुछ सीड्स जो होते हैं वो पानी से भी डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी फ्लोटिंग एबिलिटी होती है, मतलब वो तैर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट होता है, जो कोकोनट के सीड्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्पाइनी सीड्स होते हैं, स्पाइनी मतलब जिनमें हुक्स होते हैं, मतलब कांटे वगैरह होते हैं, वो हमारी बॉडी पे लग जाते हैं, फिर हम उसको दूर दूर जाके छोड़ देते हैं, जैसे कि जैंथियम और यूरेना, ठीक है।
ये देखो ज़ैंथियम, ऐसे आपने देखा भी होगा, कपड़ों में चिपक जाता है, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कलर का दे रखा है ना, ऐसे कांटे वाला, ठीक है। अब जो सीड्स होते हैं वो स्कैटर होते हैं, मतलब फैलते हैं, ठीक है। पेरेंट प्लांट जो उनका जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से दूर जाते हैं, ठीक है। किसके केस में होता है ये, कैस्टर और बेल्सम के, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 7th चैप्टर नंबर 8, जो कि आपका था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।